हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करते बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का। थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि आज हम बात कर रहे हैं एसएल के बारे में, यानी स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, कहां पर लगाएं जिससे हमारा स्टॉप लॉस हंट ना हो। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टॉप लॉस की। बहुत सारे ट्रेडर्स या तो स्टॉप लॉस लगाते नहीं हैं या लगाते हैं तो यही पता नहीं होता कि लगाना कहाँ है। और हर ट्रेडर का जो स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया होता है सबका अलग अलग होता है। कोई स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का ले सकता है, कोई 20 पॉइंट का, कोई 100 पॉइंट्स का। ये डिपेंड करता है कुछ कैपिटल क्या है, कितना एक्सपीरियंस्ड है, कैसे अपने एसेट्स को मैनेज कर पाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस होता क्या है। देखिए, स्टॉप लॉस क्या, स्टॉप लॉस इसको शॉर्ट फॉर्म में आप एसएल बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस यानी जो लॉस होने वाला है उसको रोक दे। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करना है, हमको उसको रोक देना है। उससे क्या होगा, उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम लंबे समय तक ट्रेड में बने रहेंगे। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मार्केट में बाय करते हैं, कोई स्टॉक बाय किया, ऑप्शन बाय किया, हमें उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल सिंपल कि हमने कोई स्टॉक या कोई लेवल पे बाय किया। सपोज दैट हमने 100 पे बाय किया। अगर हमने स्टॉप लॉस सोचा हमारा स्टॉप लॉस 90 पे है तो 90 पे हमको निकल जाना होता है। लेकिन क्या करते हैं, 90 पे नहीं, 80 आ गया, वेट करते हैं, 70 आ गया, वेट करते हैं, नहीं अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। और फिर बाद में क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, उसके पीछे कि भाई उनके जो प्राइस है वो नीचे आया हुआ है। अब उनकी मजबूरी है कि वो उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि आप खुद सोचिए, कोई चीज़ हमने 100 में खरीदी है तो 50 में 40 में कैसे बेच दें। तो उसके लिए हम उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं और फिर ट्रेडिंग से मन एक हट जाता है कि आप लॉस हो रहा है, फिर ट्रेडिंग हम कैसे करें। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस, कि स्टॉप लॉस लगाना है और लगाने के बाद अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो फिर एग्जिट भी करना है, ये नहीं कि वेट करना है। अब देखिए, मैं यहाँ पे बुक्स की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि स्टॉप लॉस किताब जो लिखा हुआ उसके साथ हम ट्रेड करेंगे तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबका पोटेंशियल अलग होता है। कौन कितना स्टॉप लॉस झेल सकता है। एक बड़ा कैपिटल वाला है जिसके पास 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए है, वो तो 10-20 पॉइंट्स 50 पॉइंट 100 पॉइंट्स ऐसा झेल पाएगा, क्योंकि उसके पास चांसेस होंगे मार्केट में वापस आने के लिए और फिर से अर्न करने के लिए। लेकिन जो छोटे कैपिटल वाले हैं, 10,000 20,000 से स्टार्ट करते हैं, अगर वो 100 पॉइंट्स का एसएल लेने लगे तो 3-4 एसएल हिट हुए, पूरा कैपिटल खत्म और फिर वो मार्केट से आउट। फिर वो बोलेंगे कि मार्केट अच्छा नहीं है, हमें पैसा बनाकर नहीं दे रहा है। मैं बात करूँगा स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। अब इसका एक अगेंस्ट क्वेश्चन होता है। देखिए, क्वेश्चन तो खुद है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएं। इसके अगेंस्ट क्वेश्चन होता है कि हम ट्रेड कौन सा लें जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, क्योंकि सभी ट्रेडर्स इसी से डरते हैं कि स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हुआ दैट मीन हम ट्रेड से बाहर आ गए, और बाद में क्या होता है कि मार्केट नीचे आया, स्टॉप लॉस हमारा हिट किया और ये ऊपर चला गया। कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोगों के साथ ये होता है। अक्सर आप देखेंगे बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो यही प्रॉब्लम का शिकार होते हैं कि अरे यार, नीचे आया, केवल हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और ये ऊपर चला गया। बाद में बहुत बड़ी रैली किया लेकिन हम रैली को मिस कर दिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें स्टॉप लॉस लगाना कहाँ पर है ना। और बात करते हैं स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा और कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा ताकि आप नोट डाउन कर सके कि कैसे आप स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए, स्टॉप लॉस लगाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। आप स्कैल्पर हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं, आप पोजिशनल जाने वाले हैं, आप स्विंग जाने वाले हैं। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपके किस टाइप के ट्रेडर्स हैं, देन उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड्स को डिसाइड कर पाएंगे। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर जो वीडियोस देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑप्शन का कुछ ऐसा रोल ही है, कुछ ऐसा फॉर्मेट है जिससे काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं और ट्रेडिंग उसी में ज़्यादातर करते हैं। लेकिन ऑप्शंस में स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रीज़न क्या है, ऑप्शन खुद कोई चार्ट होता नहीं है, ये रिलेट होता है आपके बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट से और बैंक निफ्टी या इंडेक्स के फ्यूचर चार्ट से। अब ये इसके अकॉर्डिंग चलता है। बैंक निफ्टी या आपका इंडेक्स मूव करेगा तो ये भी आपका चलेगा, अगर ये मूव नहीं करेगा तो वहाँ पे भी नहीं चलेगा, वहाँ पे आपका डीके होगा, स्टॉप लॉस आपका अपने आप हिट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी ट्रेडर्स की प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करूँगा जहाँ पे मैंने 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया और 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ और टारगेट हमें अच्छा खासा मिला, 10 से 20 पॉइंट तक का टारगेट मिला। क्यों? क्योंकि अगर राइट टाइम पे आप स्टॉप लॉस की एंट्री करते हैं,
देखिए केवल एक बुक्स में लिख देना कि यार 10 हमने 100 पे एंट्री की है, लेकिन हाँ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 80 पॉइंट्स हमारे स्टॉप लॉस है। लेकिन वो 100 कहाँ पे होना चाहिए कि 100 से 80 में हमारे स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए अगर मार्केट आता है, दैट मीन्स मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि जहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स और स्टॉप लॉस को हिट ना कर पाए, क्योंकि देखिए चार्ट्स हमारे पास भी है, चार्ट्स उनके पास भी है, और वो भी उनको भी पता है कि इसके ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो स्टॉप लॉस लगे होंगे, इस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगे होंगे, उस स्टॉप लॉस को हिट करते हैं, क्योंकि वो हिट करेंगे तभी उनके जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे और फिर वो मार्केट्स को अपने डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं। तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है और उसके हिसाब से आप ट्रेड्स को डिसाइड करते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि आपको वो स्टॉप लॉस लगाना कहाँ होता है। तो इसे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स आगे हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे नाउ बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग या किसी भी सेक्टर में स्टॉप लॉस को कैसे हमको लगाना है। देखिए स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सुनाता कि स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सपोज दैट आप रोड पर बाइक को राइड कर रहे हैं। अब रोड पर बाइक राइड कर रहे हैं तो आपकी पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं कि एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल 50% होती है, क्योंकि सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है। तो 50% चांस है आप एक्सीडेंट होगा। दैट मीन्स कि अगर आप गिरते हैं तो आपको चोट कहाँ लगेगी, हेड पे लगेगी, सर पे लगेगी, हाथ में लगेगी, पैरों पे लगेगी। तो हम सर को बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम हेलमेट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे सर पे चोट ना लगे, ठीक है, जिससे हम हमारी इंजरीज ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ये हमारा हेलमेट क्या हुआ, एक तरह से हमारा स्टॉप लॉस हुआ, हमारे इंजरीज को रोकने का स्टॉप लॉस हुआ। ठीक, अब ऐसे ट्रेड में हमारे स्टॉप लॉस होते हैं ना। बात करते हैं ट्रेडिंग की। सबसे पहले आप डिसाइड करिएगा आप किस टाइप के ट्रेडर्स हैं। आप पहले स्कैल्पर्स हैं, आप इंट्राडे प्लेयर्स हैं, या आप पोजिशनल्स हैं, या आप स्विंग ट्रेडर्स हैं। देखिए स्कैल्पर्स जो होते हैं इनके लिए जो टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक का टाइम फ्रेम होता है। जो इंट्राडे प्लेयर्स होते हैं 5 मिनट से लेकर 50 मिनट तक यूज करते हैं। जो पोजिशनल्स होते हैं वो आपका आवरली से लेकर 30 मिनट से लेकर आवरली के चार्ट्स यूज करते हैं। और जो स्विंग ट्रेडिंग में जाते हैं वो क्लोजिंग का वेट करते हैं। तो जिस भी टाइप के आप ट्रेडर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा ना। स्टॉप लॉस चूज करने के बहुत सारे सिंपल मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लीजिए। सेकंड मेथड्स, आप पिवट्स पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। थर्ड मेथड्स, आप वीवैप को यूज कर सकते हैं। फोर्थ मेथड आपका कि जो ब्रेकआउट हुआ है उस ब्रेकआउट को आप यूज कर सकते हैं। आई होप आप पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट्स, वीवैप, ब्रेकआउट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में अभी आपको बताता हूँ। पिवट्स पॉइंट आपको नॉर्मली पता होगा, आप इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूंगा। वीवैप और ब्रेकआउट से चारों पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं अपने ट्रेड्स को। नाउ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है कि हम देखते हैं कि मार्केट किसी पर्टिकुलर रेंज में बहुत देर तक ट्रेड कर रहा है। जब मार्केट किसी पर्टिकुलर ट्रेड पे ट्रेड कर रहा होता है तो वहां पे एक लेवल से मार्केट घूमता है, ऊपर से जाएगा और नीचे आके रुकता है। तो ये हमारा क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, ये हमारा क्या हुआ, सपोर्ट हुआ। अब हमने अगर सपोर्ट पे बाय किया है, ध्यान रखिएगा, हमने अगर सपोर्ट पे बाय किया तो ठीक इसके नीचे क्या होता है, हमारा एसएल होता है। अब ये एसएल कितना होगा, अभी मैं आप कैलकुलेट करूंगा कि एसएल कैसे होगा, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसके नीचे हमारा एसएल होगा। अगर हमने यहाँ पे सेल किया रेजिस्टेंस पे तो इसके ऊपर हमारा एसएल होगा। क्लियर? अब इसको चार्ट्स पे समझिए कि आखिर ये ऐसा होता क्यों, फिर कितना एसएल हमारा होने पाइए। अभी हमें चार्ट्स ओपन किया हुआ, ये हमारा बैंक निफ्टी का ऑप्शन का चार्ट है। मैं आपको इस ऑप्शन की जगह मैं आपको डायरेक्टली आपको बैंक निफ्टी के स्पॉट्स को इंडेक्स में दिखाता हूँ आपको, ताकि इंडेक्स या फ्यूचर जो भी आप यूज़ करना चाहें, बैंक निफ्टी ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी यूज़ करते हैं, तो मैं बैंक निफ्टी में ही आपको बताने का प्रीफर कर रहा हूँ। बाकी ये आपको रूल्स जो हैं हर जगह काम करते हैं, ऐसा कहीं नहीं जहाँ काम नहीं करता है। ठीक है, नाउ अगर आप ध्यान देंगे, पहले मैं डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं इसको। डेली चार्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्लियरली आपको कुछ और चीज़ें क्लियर होंगे कि कहाँ पे हमारा सपोर्ट बना है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बनना है। नाउ अब देखिए आप, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसमें अगर आपको क्लियरली में विजुअल हो रहा है कि ये हमारा क्या है, मार्केट में एक तरह सपोर्ट है, ये हमारा मार्केट में एक तरह सपोर्ट है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। क्लियर? हमको विजुअल हो रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस कैसे हो रहा है। मार्केट यहाँ पे 1 टाइम गया, सेकंड टाइम फॉल आया, दोबारा मार्केट गया, फिर फॉल आया, फिर मार्केट गया, फिर फॉल आया, फिर मार्केट आया, फिर फॉल आया, बाद में ब्रेकआउट हुआ। इस तरह ब्रेकआउट तो होगा एक ना एक दिन, लेकिन उससे पहले कई बार हमको ट्रेड दे चुका होगा। तो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, हम यहाँ पर अगर शॉर्ट करेंगे तो हमारा एसएल कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा। इसका ऊपर आप 2 पॉइंट्स लेके 10 पॉइंट तक का गैप रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, कितना आप स्टॉप लॉस जो है झेल सकते हैं। तो क्लियरली हमें विजुअल क्या हो रहा है, ये हमारा एक तरह से रेजिस्टेंस और ये हमारा सपोर्ट है। दैट मीन हमें यहाँ पे जब भी मार्केट आए हमको बाय करना है। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं
कि डिपेंड करता है कि हमारे कैपिटल कितना, हम कितना रिस्क ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट रन कर रहा है, इस रन में बीच में कूद जाते हैं। अब कूदेंगे, फिर वो स्टॉप लॉस लगाएंगे 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का या 50 पॉइंट का। अब आप खुद सोचिए, मार्केट का जो एक्चुअल सपोर्ट है वो यहाँ पर है, हमने ट्रेड में एंट्री यहाँ पर की है। अब जब ट्रेड में हम एंट्री यहाँ पे करेंगे तो हमारा एक्चुअल जो सपोर्ट है, एक्चुअल जो स्टॉप लॉस है ये यहाँ पर है, लेकिन हम एंट्री कहाँ पे कर रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। यहीं पे रिटेल ट्रेडर फंसते हैं कि जब एंट्री करते हैं तो उनको स्टॉप लॉस जो है 10 to 20 पॉइंट्स है या 40 पॉइंट्स है, तो उनको यहाँ पे ट्रेड लेना है कि स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है। चढ़ते हुए मार्केट में आप एंट्री लेने जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस, तो एक्चुअल स्टॉप लॉस तो यहाँ पर बन ही रहा है आपका, लेकिन आप 10 या 20 पॉइंट आप लगाएंगे तो ये हिट होना बिल्कुल पक्का है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये तो थोड़ा बड़े चार्ट में, मैं आपको थोड़े छोटे चार्ट में 15 मिनट्स चार्ट में आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है, कैसे लोग ट्रैप होते हैं इसमें, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिटेल ट्रेडर्स को लॉस होने के लिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको आप नोट जरूर बना लीजिएगा कि कैसे आपको एंट्री लेनी होती है। अब मैं लेटेस्ट चार्ट यूज कर रहा हूँ जिसमें काफी, ये कल का ट्रेड का सेटअप है, आप इसमें दिखेगा, इसमें बहुत सिंपल आपको ट्रेड दिखेगा और आपको समझ में आएगा भी। अगर आप ध्यान देंगे कि मार्केट ने ये ओपन हुआ, मार्केट यहाँ क्लोज किया, मार्केट ने वन टाइम यहाँ से रिवर्ट हुआ और फिर वापस आया, तो मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाया और ये सपोर्ट बनाया। क्लियर, ये मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और ये मार्केट ने सपोर्ट बनाया, फिर सेकंड रेजिस्टेंस मार्केट ने ये बनाया। क्लियर, अब आप ट्रेड इसमें कैसे लेते हैं और स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा कि नेक्स्ट टाइम आपको जब ट्रेड ले तो आपको पता रहेगा आप ट्रेड कहां पर ले जाना है और कहां पर आपको सपोर्ट स्टॉप लॉस लगाना है। आपको डिसाइड करना है कि आप स्टॉप लॉस कितना ले सकते हैं। आप 10 पॉइंट ले सकते हैं, 20 पॉइंट ले सकते हैं, 40 पॉइंट्स ले सकते हैं या 50 पॉइंट ले सकते हैं। क्लियर, ये डिसाइड करना आपको है, जिसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। आप देखिए यहाँ पे 3 तरह से एंट्री होती है, ध्यान रखिए 3 तरह से एंट्री होती है। कैसे, एक एंट्री आपकी यहीं पर हो रही है, अगर आप 10 से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस वाले हैं, ध्यान रखिएगा 10 से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस वाले हैं, तो आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम जितना सपोर्ट के पास बाय करें उतना ही छोटा हमारा ऐसा होगा। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, छोटा, क्योंकि मार्केट ने ये सपोर्ट कैसे, मार्केट 1 टाइम 2 टाइम यहाँ पे 3 टाइम आपके होल्ड किया, 4 टाइम में सपोर्ट लिया है, 5th टाइम में मार्केट ने वापस जा सकता है, तो इसके यहीं पे हमको बाय करना है, तो स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे होगा। तो ये हमारा 10 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। लेकिन अगर हम थोड़े रिस्की प्लेयर्स हैं, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं, देन हमारी एंट्री कहाँ होती है, ये हमारी एंट्री होती है। हम थोड़े और रिस्की प्लेयर्स हैं, मैं दैट मीन्स हम 100 पॉइंट से लेकर 200 पॉइंट तक ऐसा लेने वाले हैं, फिर हमारी एंट्री कहाँ होती है, हमारी एंट्री फिर यहाँ पे होती है। क्योंकि इन सभी केसेस पे स्टॉप लॉस जो है, एक्चुअल स्टॉप लॉस ये है, ध्यान रखिए एक्चुअल स्टॉप लॉस ये है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्ट होकर गया है, लेकिन हम एंट्री कहाँ पे कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि हम स्टॉप लॉस क्या हमारा होने वाला है, प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, अब अर्ली अगर आपने एंट्री की, अगर 10 से 20 पॉइंट स्टॉप लॉस है तो टारगेट आपको कितना बड़ा मिला, सेकंड में आपने एंट्री की तो आपकी ये पॉइंट्स आपके मिस हो गए, लेकिन एंट्री आपकी यहाँ पे हुई, लेकिन ये थोड़ी सी गारंटीड आपकी एंट्री है, और ये वाली तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट अब ब्रेकआउट कर चुका है तो अच्छा खासा रैली मिलने वाला है। लेकिन इसमें आपको रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, रिवॉर्ड भी आपका लिमिटेड है, रिस्क भी लिमिटेड है, रिवॉर्ड भी लिमिटेड है। इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा हाई रिस्क लेंगे तो हाई रिवॉर्ड भी आपको देखने को मिलने वाला है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे यूज करना बाइंग में लिए। ये मैं आपको अभी स्पॉट का चार्ट, सॉरी फ्यूचर का चार्ट है, आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप अपने ऑप्शंस में, ऑप्शन बाइंग में या सेलिंग में, जैसा भी आपको यूज करना हो। क्लियर, नाउ अब बात करते हैं अगर आपको सेल करना है, सेल करना है तो सेल करने सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रेजिस्टेंस पे जाएगा हम सेल करेंगे और नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे। रेजिस्टेंस में हमको सेल करना है या तो पुट बाय करना है या कॉल को शॉर्ट करना है। क्लियर, अब इसमें हमारे पास रिस्क वही है, हमारे पास हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स या 100 पॉइंट, ये डिसाइड करना हमको ना। अब चार्ट्स को चेंज करते थोड़ा किसी और टाइम फ्रेम में चलते हैं, थोड़ा बैक चलते हैं, और ताकि आपको केवल एक ही चार्ट में आपको नहीं देखे, बैक में भी आपको आइडिया, रैंडमली चलते हैं, जहां पे भी लगे हम आप रोक लेके निकल लेंगे ना। आपको था बैक डेट पे चलते हैं, किसी भी डेट में चूज कर लेते हैं। ओके, कस्टम रेंज अक्टूबर, अगस्त, 14 अगस्त, चलिए 14 अगस्त को चलते हैं ना। ये हमारा 14 अगस्त आ गए हम, और ये 16 सितंबर है, चलिए 16 सितंबर हम आ गए बैक में। अब हम देख रहे हैं मार्केट ने रजिस्टर में कैसे सेल करना है, कैसे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान जरूर दीजिएगा।
स्किप करके आगे बढ़ा के अगर देखेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि आपको लर्निंग नहीं मिलने वाली, क्योंकि पूरा लर्निंग बेस्ड है। आपको लर्निंग ऐसे ही समझ में आएगी और ऐसे ही आपको ट्रेड करना होगा अगर आप चाहते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो तो। ना अब आप देखेंगे मार्केट ने, हमारे पास मार्केट हमारा ओपन हुआ और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, क्योंकि फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया और उसके बाद मार्केट डाउन चला गया। तो क्लियरली क्या दिख रहा है कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस का एरिया है। क्लियर? नाउ मार्केट का फर्स्ट सपोर्ट ये निकल कर आ रहा है, सेकंड सपोर्ट ये मार्केट का। क्लियर? अब हमको सेल करना है। सेल कैसे करना है भाई? अगर मार्केट रेजिस्टेंस में हमको सेल करना है तो सेल कैसे करना है? हमने वॉच किया, देखा मार्केट ने ये हमारा क्या एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पे एक इसने रेंज भी बनाया, यहां पे इसमें हमारा रेंज भी बनाया। तो या तो इस रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे तो ऐसा हमारा इस बॉक्स के ऊपर ही होता है। ध्यान रखिए, इस बॉक्स के ऊपर होता है। अगर आप रेंज डिसाइड करें कितना रेंज हो रहा है तो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कितना पॉइंट्स हो रहा है, 171 पॉइंट्स का आपका हो रहा है। तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा स्टॉप लॉस जो है कोई लेने वाला होगा 167 पॉइंट का। स्टॉप लॉस कितना पूरे लेना है? स्टॉप लॉस आपको नॉर्मली कितना लेंगे आप? 10 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स लेंगे। इतने पॉइंट्स लेंगे तो आपको ट्रेड कहाँ लेना होगा? आपको ट्रेड यहाँ पर लेना होगा कहीं पे। अगर आप ध्यान देंगे आपको ट्रेड यहाँ पे कहीं लेना होगा। आपको दिख रहा है मार्केट बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, आपको ट्रेड यहाँ पर लेना होगा, तब आपका स्टॉप लॉस 10 से 20 पॉइंट्स होगा और फिर आपको रिवॉर्ड ही मिलने वाला है। अगर ट्रेड हम इसको ब्रेकआउट पे ले रहे हैं, ध्यान रखिए, ट्रेड हम ब्रेकआउट पे ले रहे हैं तो एसएल हमारा यही होने वाला है। एसएल ये नहीं होने वाला, एसएल हमारा यही है, फिर हम इसके रिवॉर्ड में जा सकते हैं। ये डिपेंड करता अगेन कि हम किस टाइप के ट्रेडर्स हैं, तो हमें वेट करना होगा। कई बार क्या होता है कि ट्रेड मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड मिस हो गया, वापस से अगर पुल बैक आता है, सपोज दैट किसी ने यहां पे सेल किया, मार्केट यहां से नीचे नहीं गया, यहां से नीचे चला गया, आप अज्यूम करिए, ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज इस पे भी आती है, अजम्पशंस पे भी, कि किसी ने यहाँ पे सेल किया और सेल करते ही मार्केट डायरेक्ट नीचे चला गया, तो आप बोले मिस हो गया प्रॉब्लम हो गया, तब बीच में कूदेंगे, नहीं कूदना है, क्योंकि आपका एसएल कितना है 10 to 20 पॉइंट है या 30 पॉइंट्स है, आपको वेट करना होगा, क्योंकि एक्चुअल एसएल कहाँ पे? एक्चुअल एसएल यहाँ पे है, तो आपको वेट करना होगा आपके एसएल के रेंज में आने के लिए, कि जितना आप अफोर्ड कर पाते हैं। जैसे ही उस रेंज में आएगा, आपके रेंज में आ रहा, फिर आप शॉर्ट करेंगे। ये बाइंग साइड में भी सेलिंग साइड दोनों में काम करता है, वैसे ही आप शॉर्ट करेंगे, फिर आपको टारगेट अच्छा खासा मिलने वाला है। लेकिन बीच में अगर आप कूदेंगे तो एसएल आपका बड़ा होगा, एसएल जब जितना बड़ा होगा उतना आपका प्रॉफिट भी छोटा होगा। बीच में आप कूद सकते हैं कब आपके पास कैपिटल ज्यादा हो, या आप रिस्क को मैनेज कर पाए, ऊपर आए तो आप और उसको एवरेज कर पाए। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर पाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके कैसे आप स्टॉप लॉस को लगाना है। ना अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो आपने अभी हमने केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे इसका यूज करके हम सपोर्ट आप स्टॉप लॉस को यूज करना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी आप वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दिए, काफी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में। नाउ सेकंड बात करते हैं, बहुत प्रीबिल्ट इंडिकेटर्स होते हैं जिसका यूज बहुत लोग करते हैं, पिवट पॉइंट्स। किसी कोई भी चार्ट आप यूज करते हैं, पिवट पॉइंट लगाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। केवल आपको इंडिकेटर्स पे जाना है, जो भी आप चार्ट यूज करते हैं, और यहाँ पे टाइप कर देना है पिवट पॉइंट। जैसे पिवट पॉइंट करेंगे, पिवट स्टैंडर्ड आपके सामने ओपन होगा और ये प्री डिफाइंड आपको चार्ट्स शो कर देगा। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम कहाँ पे एक्चुअल स्टॉप लॉस लगाएं, उनके लिए बहुत आसान है। कुछ मत करें, आप पिवट पॉइंट लगा ले, पिवट पॉइंट में जो आपको शो कर रहा है उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस को लगा ले। और आप देखेंगे मैं पिवट पॉइंट जैसे हमने लगाया, यहाँ आपको पी आ रहा है, देन S1 S2, S1 मतलब होता है सपोर्ट 1, S2 मतलब सपोर्ट 2, ऊपर आपका R1 आएगा, दैट इज रेजिस्टेंस 1, R2 रेजिस्टेंस 2, RT रेजिस्टेंस 3। अगर आप ध्यान देंगे ट्रेड्स को, तो ट्रेड्स कैसे चल रहे हैं? सिंपल, मार्केट ने पिवट पॉइंट से ऊपर गया, R1 को ब्रेकआउट किया, जैसे ही R1 को ब्रेकआउट किया हमारा ट्रेड बनता है और R1 के नीचे हमारा एसएल बनता है। हम वेट नहीं करेंगे, जैसे इसने ब्रेक किया हमारी एंट्री बनती है, इसी के नीचे हमारा एसएल होता है। टारगेट आपको जितना चाहिए उतना टारगेट लीजिए। अगेन R1 ने ब्रेक किया, ब्रेक करते ही हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाता है और इसका ऊपर का एसएल होता है, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ। क्लियर? एसएल हिट हुआ, दोबारा भी हमको ट्रेड मिला, देन टारगेट भी मिला। ये बहुत ही फ्रिक्वेंट ट्रेड्स होते हैं, लेकिन आपको कई बार बहुत फॉल्स सिग्नल भी मिलते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि सारा गेम कितना है, प्रोबेबिलिटी का 50-50%। अगर हम लॉस भी कर रहे हैं तो लॉस कितना कर रहे हैं, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे हमारा एक ट्रेड हुआ,
हमारे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट मिला। यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, हालांकि हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो स्टॉप लॉस कितना हिट हुआ, हमारा बहुत छोटा पॉइंट। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे आप, लेट मी कैलकुलेट इट सिंपली। अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, स्टॉप लॉस कितने का हिट हुआ, 30 पॉइंट्स का, 35 पॉइंट्स का। और यहाँ पे हमको रिवॉर्ड कितना मिल चुका है, अगर ध्यान देंगे यहाँ पे ऑलरेडी हम रिवॉर्ड ले चुके हैं 200 पॉइंट्स का, मोर देन 200 पॉइंट्स का। देन अगेन फिर से हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। अगर यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, फिर अगर कितना पॉइंट्स हम ले चुके हैं, 253 पॉइंट ले चुके हैं। क्लियर। लेकिन अगर हम होल्ड करके बैठे होते तब कुछ भी नहीं बनता। तो आप पिवट्स पॉइंट का भी यूज करके, ध्यान रखिए, पिवट्स पॉइंट का भी यूज करके आप ट्रेड में स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। बशर्ते स्टॉप लॉस कहाँ लगाना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल और देख लीजिए, R2 के ऊपर निकला, हम इसके ऊपर हमारा बाय बनता है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगता है। आप देखेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट हमारा काफी बड़ा, 1:2 का नॉर्मल टारगेट होता है, इतना आपको आराम से अचीव हो गया। अगेन यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन हुआ, इसके नीचे आप कैंडल बड़ी बन रही है, तो हम उसके लिए यही आप डिपेंड करता है। कहीं पे कैंडल छोटी बन रही है, तो छोटी कैंडल बन रही तो स्टॉप लॉस हमारा छोटा हुआ। कहीं पे कैंडल बड़ी बन गई, अब कैंडल बड़ी बन गई, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको ट्रेड्स और आप समझेंगे इस चीज को कि कैंडल ही बड़ी बनी, कितनी बड़ी बनी इसका आप कैंडल का लेंथ देख लीजिए। कैंडल का लेंथ ऑलमोस्ट कितनी पॉइंट्स की है, 190 पॉइंट्स की कैंडल की लेंथ है। दैट मीन स्टॉप लॉस जो जेन्युइन स्टॉप लॉस कितना हो, 190 पॉइंट का। अब हम 190 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो हम वेट करेंगे। वेट क्या करेंगे, हमारे जो स्टॉप लॉस करेंगे उसके रेंज में आने के लिए। रेंज में आ रहा है तो ट्रेड लेंगे, नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे। रेंज कितना है, 10 से 20 पॉइंट है, 30 पॉइंट से 40 पॉइंट, जो भी आपका है ना। आप देखेंगे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, वापस मार्केट पुल बैक करके इसी रेंज के आसपास आया। अब यहाँ पे आया, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस का रेंज कितना हो रहा है, स्टॉप लॉस हमारा सेम यही कैंडल का है 90 पॉइंट्स का। यहाँ पे आपका 190 पॉइंट्स का हो रहा है, यहाँ पे 190 पॉइंट्स का हो रहा है। अगर 90 पॉइंट्स अफोर्ड करते हैं ट्रेड लेंगे, नहीं अफोर्ड करते ट्रेड हम नहीं लेंगे। इस तरीके से जब आप स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बहुत ज्यादा आप सेफ रहेंगे। और आपको बार बार स्टॉप लॉस हिंट आपका जो बार बार हंट होते हैं ट्रेडर्स द्वारा, वो आपके हंट नहीं होंगे ना। आई होप आपको ये भी तरीका आप समझ में आ गया, पिवट पॉइंट का यूज करके आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं ना। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, दैट इज कॉल्ड वीवैप। काफी लोग वीवैप का मतलब पता भी होगा, यूज भी करते होंगे लोग। कोई भी चार्ट्स आप यूज करते हैं, सिंपली इंडिकेटर पे जाना, वहां पे आपको वीवैप टाइप करना है। जैसे वीवैप टाइप करेंगे, आपके सामने एक लाइन बनकर आ जाएगी। बहुत ही सिंपल लाइन होती है, किसी बैकग्राउंड में चलते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें है ना, कोई क्लियर कट। यस, वीवैप कैसे यूज करना होता है। नॉर्मली जब हम ट्रेड लेते हैं, वीवैप स्ट्रेटजी वाले मेरे अगर किसी ने वीडियोस देखी होगी, उसमें आपको मैं क्लियरली बताया हुआ हूँ कैसे वीवैप पे ट्रेड लेना चाहिए। अभी मैं केवल स्टॉप लॉस के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए वीवैप क्या है, एक वॉल्यूम का वेटेज आपका प्राइस है, जिसपे मार्केट जिसपे एक बार जरूर आता है। ध्यान रखिए, जिसपे एक बार जरूर आता है, घूम के वापस जरूर आता है। अगर हमारा स्टॉप लॉस, हमारा एसएल की जो कैपेबिलिटी है 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट, जो भी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम वीवैप का यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिए वीवैप के जितने पास में हम अपने ट्रेड्स को लेंगे, हमारा एसएल उतना ही छोटा रहेगा। अगर हम वीवैप के पास में ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा एसएल कितना होगा, 10 पॉइंट भी, इवन समटाइम क्या होता है कि 2 पॉइंट्स भी एसएल होता है, समटाइम्स 1 पॉइंट्स भी एसएल होता है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, कई लोगों को लाइव प्रूफ चाहिए होता है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ले चल रहा हूँ, आपको लाइव प्रूफ शो कर रहा हूँ कि मैंने 1 पॉइंट के एसएल पे, इवन आप सोच नहीं सकते कि निफ्टी में या बैंक निफ्टी में 1 पॉइंट के एसएल से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमने किया हुआ है, लाइव किया हुआ है। आपको मैं शो करता ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मैं आपकी कैसे ट्रेड्स होते हैं ना। अब देखिए मैं आपको ट्रेड शो कर रहा हूँ, इसका आपको काफी आइडिया मिलने वाला है। अरे बाय 17,200 CE at 77, SL 76, 1 पॉइंट का एसएल है। ये एसएल क्यों आया, क्योंकि एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर स्ट्रेटेजी कहाँ पे हमको ट्रेड लेना है। और देखिए टारगेट देखिए, अब 77 से हमने एंट्री की है, 80, 82, 88, 92, आपके 1 पॉइंट के एसएल से ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल चुका है आपको। ये होता है कि अगर आप सही जगह पे, मैं केवल इसलिए आपको शो कर रहा हूं कि अगर आप किसी ने सही जगह पे ट्रेड लिया है तो उसका 1 पॉइंट का एसएल भी हिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गलत जगह ट्रेड लिया है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने गलत जगह पे ट्रेड लिया है तो आपका 100 पॉइंट, 200 पॉइंट का भी एसएल हिट होगा। फिर आप कहेंगे एसएल हिट हुआ, आप 200 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, दैट मींस पर लॉट आपका 5,000 रुपीज का प्रॉफिट लॉस, दैट इज ह्यूज अमाउंट। लेकिन अगर आपने सही जगह पे एंट्री की है तो आपका 10 पॉइंट, 20 पॉइंट नहीं हिट होगा। हिट होगा ऐसा नहीं कि होगा, लेकिन बहुत कम हिट होगा। मैक्सिमम टाइम में आप प्रॉफिट्स में ही रहेंगे। ये मकसद के लिए शो करने के लिए कि आप कैसे आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, कैसे आप छोटे स्टॉप लॉस से भी ट्रेड्स होते हैं ना। बात करते हैं वीवैप का, तो जैसे ही आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे हमको
स्टॉप लॉस लगाना है तो सिंपली आप वीवैप को अप्लाई कर लीजिए और ट्राई करिए कि वीवैप के पास बाय करने के। जितना वीवैप के पास बाय करेंगे उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगेगा, उतना अच्छा आपका ट्रेड होने वाला है। क्लियर? ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है स्टॉप लॉस को लगाने का। अगेन डिपेंड करता है आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। नाउ तो सबसे थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेड का कि रेंज ब्रेकआउट। देखिए रेंज ब्रेकआउट क्या होता है या ब्रेकडाउन होता है, ये दोनों ही चीजें होती हैं। नॉर्मली होता क्या है कि हमारा मार्केट जो है एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा होता है और सडनली इस रेंज का ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है। ध्यान रखिए जब भी ब्रेकआउट करेगा तो जो एसएल होगा, एसएल इस बॉक्स के रेंज के नीचे होता है। नॉर्मली अगर यहां पे लगाएंगे तो एसएल तो हिट होना ही होना है, लेकिन जो सेफ एसएल होगा वो सेफ एसएल यहां पर होगा। अभी रेंज कितना बन रहा है, ये 20 पॉइंट्स का रेंज है, 40 पॉइंट्स का रेंज है या 100 पॉइंट्स का रेंज है। ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे, वॉलेटिलिटी पे और आपके रिस्क प्रोफाइल पे। देखिए एसएल का मेन मकसद ही यही है कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं, क्योंकि जितना रिस्क आपका छोटा होगा प्रॉफिट उतना बड़ा होगा और उतने ही ज़्यादा पैसा बनाने वाले हैं। लेकिन अगर रिस्क आपका डिफाइंड नहीं होगा देन आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये रेंज ब्रेकआउट का स्टडी सिंपल सा है कि अगर मार्केट ऊपर को निकलता है तो इसके नीचे आप एसएल प्लेस करेंगे, नीचे को निकलता है तो इसके ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। टारगेट आप 1:2 से लेकर 1:3 तक आप रखने वाले हैं। क्लियर? आई होप आप फ्रेंड्स आपको ये कैसे एसएल लगाना है ये आपको समझ आ गया हो, कहाँ हमको प्लेस करना है। ऑप्शंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि ऑप्शन का डेटा जो है थोड़ा सा रन होता है आपके इंडेक्स से, इंडेक्स के डेटा से, तो उसमें आपको देखना पड़ता है वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतनी जल्दी ऑप्शंस के प्राइस जो है बढ़ेंगे, उतना पैसा आपका बनेगा। लेकिन वॉलेटिलिटी कम होगी तो आपके ऑप्शन के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, तो आपके वहीं पर डेल्टा आपका थीटा डीके होता रहेगा, थीटा डीके हो तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो उसको आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आपको ऑप्शंस के स्पेशल वीडियोस चाहिए होंगे जिस पे आपको केवल ऑप्शंस में कैसे स्टॉप लॉस को हम प्लेस कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल हम ट्रेड्स उसमें कर सकते हैं और कैसे लॉन्ग उसको होल्ड कर सकते हैं, तो इस वीडियोस पे एटलीस्ट 500 लाइक्स दीजिएगा ताकि जिससे हमको मोटिवेट हो, फिर उसको एक वीडियोस बनाकर उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में आपको इन्फॉर्म करें कैसे ऑप्शन में ट्रेड लेना होता है, क्योंकि काफ़ी लोग ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टॉप लॉस हमको कहाँ पर लगाना होता है, कैसे लगाना होता है और किस तरीके से प्लेस करना हो जिससे मैक्सिमम टाइप हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। जितनी बार हम स्टॉप लॉस को बचा लेंगे अपने, उतना ही ज़्यादा हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो फिर भी अगर कोई डाउट्स हो, कोई आपके मन में क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। और अभी हमारा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर मैं डेली ट्रेड्स अपडेट पोस्ट करता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। और फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलते रहें और आपकी लर्निंग जो है बढ़ती रहे, क्योंकि जितनी आपकी लर्निंग बढ़ेगी उतनी ही आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए स्ट्रेटेजी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए प्यारपूर्वक धन्यवाद।